हाय दोस्तों, ऑल इन वन इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक कह सकता हूँ मैं। देखिए, आपने रेफरेंस बुक के नाम सुने होंगे, आपने टेक्स्ट बुक के नाम सुने होंगे और आपने स्पेशल रेफरेंस बुक के नाम सुने होंगे। आज मैं आप लोगों को ये रेफरेंस बुक क्यों पढ़नी चाहिए, क्या टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक में सामान्य से अंतर क्या होता है और स्पेशल रेफरेंस बुक क्या होती है, उनके बारे में बताऊंगा। देखिए, हमारा 12th में एक बुक है, कक्षा 12 की एक बुक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। यह बुक इस तरह से आपको दिखती है। ये NCERT पर आधारित बुक है, उसे बाद में भी दिखाऊंगा। अब एक आती है SBPD पब्लिकेशन की एक बुक आती है। यह बुक है अनुपम अग्रवाल जी की द्वारा लिखी गई। बहुत से लोग इस बुक को पढ़ते हैं और अपने विद्यालय में हर टीचर इस बुक का इस्तेमाल करता है। और उत्तराखंड में जो तैयारियां होती हैं उसके लिए काफ़ी अच्छी बुक है। यह SBPD पब्लिकेशन। देखिए, इस बुक को समझिए, उस बुक के बारे में भी बताता हूँ, लेकिन पहले इस बुक के बारे में पढ़िए। यह है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, कौन सा, टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 12th। इसके जो राइटर हैं वह हैं अनुपम अग्रवाल, और ये बुक को जो पब्लिश किया गया है वो SBPD पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को पब्लिश किया गया है। कोई भी राइटर जब एक बुक लिखता है तो वह एक पब्लिकेशन द्वारा अपनी बुक को पब्लिश करवाता है। तो इस पब्लिकेशन का नाम SBPD पब्लिकेशन है। SBPD पब्लिकेशन कोई बड़ी पब्लिकेशन नहीं, लेकिन SBPD पब्लिकेशन 10th 12th BA MA हर जगह इसी की बुक अधिकतर यूज की जाती है। अब देखिए, ये एक रेफरेंस बुक है, जैसे हम सिंपल रेफरेंस बुक कह सकते हैं। अब देखो, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र जो मैंने आपको बुक दिखाई थी NCERT की, ये बुक क्या होती है, इसका राइटर कौन है, इस चीज़ को भी समझिए। देखिए, जो NCERT होता है उसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये जो NCERT वो क्या करता है, ये एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग का काम करता है। ये एजुकेशन के लिए भी काम करता है कि एजुकेशन कैसी हम बच्चों को दें, कैसा पाठ्यक्रम हो, ये तब एक पाठ्य पुस्तक बनाता है। और रिसर्च करता है, पहले रिसर्च करेगा, फिर रिसर्च करेगा किस चीज़ की ज़रूरत है, हर साल संशोधन होता है। तो ये इसलिए इसका ये काम है। और फिर ये ट्रेनिंग देता है कि 1 2 3, फिर ये ट्रेनिंग देता है कि कैसे हम इस पैटर्न को पढ़ाएं। तो हर बार विद्यालयों में ट्रेनिंग NCERT द्वारा कराई जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, रिसर्च होते रहती है, यहाँ किस प्रकार से बच्चों का रिसर्च की जाएगी, और एजुकेशन से संबंधित एक पाठ्यक्रम बनाया गया है NCERT ने। NCERT एक व्यक्तिगत व्यक्ति नहीं है, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर सभी लोग को कार्यभार दिया गया है। इसका कोई व्यक्तिगत राइटर नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है, इसका एक अध्यक्ष होगा, कमेटी है ना, इस कमेटी का एक अध्यक्ष होगा, ये कमेटी बना रही है इसको, तब मैं तुम्हें ऑर्गेनाइज कराया कह रहा हूँ। मुख्य संपादक होगा, ऐसी कई पोस्ट होंगी इसके अंदर, इनके द्वारा ये है। इसका कोई पब्लिशर नहीं होगा, इसका कोई राइटर नहीं होगा। इस चीज़ को समझ गए। हाँ, अब होता ये है कि इसमें जो विषय सूची होगी वही सूची हमारी रेफरेंस बुक में भी होगी, लेकिन अंतर क्या है। देखिए, एक कक्षा 1 का बच्चा है, उसको हम धन के बारे में बताएंगे तो पैसा दिखाएंगे, बेटा 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया ये धन है। लेकिन कक्षा 12 के बच्चे को हम ये नहीं कह सकते कि 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया है। हम उसको धन के महत्व के बारे में बताएंगे कि रुपये से क्या होता है, हम सामान खरीदते हैं, रुपये को बचाने से क्या होता है, हम उसे कुछ टाइम में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद हम प्रॉफिट कमाते हैं, हम यह काम करते हैं। तो बच्चे को महत्व, तो NCERT की बुक में सिर्फ इतना बताया जाता है जितना बच्चे को आवश्यकता होती है, लेकिन रेफरेंस बुक में इतना नहीं बताया जाता कि उसे आवश्यकता है, उससे और अधिक बताया जाता है। जितना उसे ज़रूरत है उससे अधिक बताया जाता है कि अगर आपकी इच्छा है तो आप और अधिक पढ़ें। एक क्रमबद्ध सिस्टमैटिक ढंग से ज्ञान
दिया जाता है। एनसीईआरटी में भी है लेकिन वहाँ लिमिटेड है, यहाँ अनलिमिटेड है। बच्चे तभी तो कहते हैं ना एनसीईआरटी की बुक पतली है और रेफरेंस बुक मोटी है। तो पतली से मोटी क्यों बन रही है? हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया गया है, फिर उसको डिफाइन किया गया है। समझ में आया? लेकिन जितने चैप्टर वहाँ हैं उतने ही चैप्टर वहाँ होंगे। हो सकता है एक इकाई के अंदर सब टॉपिक कम हो सकते हैं, वहाँ इकाई के रूप में बांटा हो सकता है, यहाँ कहीं चैप्टराइज किया जाता है, लेकिन जो उसके अंदर मैटर है वो पूरा दिया जाएगा। जो ये रेफरेंस बुक बनती है वह एनसीईआरटी या सीबीएसई जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उस पर आधारित बुक बनती है। कभी भी आप देखना चैप्टर दोनों में एक जैसे ही होंगे। जैसे कि ये एसबीपीटी पब्लिकेशन की है सामान्य अर्थव्यवस्था। अभी तो विषय सूची के बारे में मैंने आपको बता दिया, अभी आगे देखिए। अब देखिए ये एक परिचय है, इंट्रोडक्शन दिया गया है किसका? अर्थशास्त्र का। किसमें? एनसीईआरटी की बुक में। पहला चैप्टर मैंने यहाँ इसका खोला है, वहाँ भी दिखाता हूँ। उसी प्रकार जो एसबीपीटी पब्लिकेशन की बुक है अनुपम अग्रवाल की, यहाँ भी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी पुस्तक पर जो आधारित है। ये सीबीएसई एंकर पैटर्न पर विद्यालय शिक्षा द्वारा प्रकाशित पाठ्यक्रम अंतर्गत दिए गए प्रश्नों पर ये पुस्तक आधारित है। इसका एक खुद का राइटर होगा क्योंकि इनका रेफरेंस है अनुपम अग्रवाल और शरद अग्रवाल, और इसका एक पब्लिशर्स होगा, पब्लिकेशन होगा जो जहाँ से पब्लिश की गई है। अब देखो इसका पहला चैप्टर भी परिचय होगा। आप दोनों का अगर आप विषय सूची निकालेंगे तो दोनों में चैप्टर सेम होंगे। हो सकता है वहाँ इकाई के अंदर सब टॉपिक पर बात की गई हो, यहाँ हर एक चैप्टर बना दिया गया हो। वहाँ इकाई के अंदर चैप्टर होंगे, यहाँ सब चैप्टर अलग से, लेकिन मैटर वही होगा। इसलिए हम रेफरेंस बुक की ओर जाते हैं। ये तो रहा रेफरेंस बुक के बारे में, ज़्यादा नहीं समझा सकता, टाइम कम है। अब हम बात करते हैं किसकी? ये ठीक हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं स्पेशल रेफरेंस बुक जो हम हायर एजुकेशन में लेते हैं। हायर एजुकेशन में हम इसका यूज़ करते हैं। ये कक्षा 11-12 के लिए नहीं है, बीए एमए के बच्चे, बीए के लिए भी नहीं कहूँगा, बीए भी एज हम रेफरेंस बुक एसबीपीटी पब्लिकेशन से ही पूरा कर लेते हैं। लेकिन जब हम एमए में जाते हैं, हम जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें हर टॉपिक में एक विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होती है। हमें जैसे कि हमें आर्थिक वृद्धि एवं विकास के बारे में पढ़ना है, तो हम एनसीईआरटी की बुक को उठाकर आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास के बारे में नहीं पढ़ सकते कि विकास क्या है, वृद्धि क्या है। हमें यहाँ पर रेफरेंस बुक लेनी पड़ती है। अब रेफरेंस बुक में होता क्या है, बहुत ही रोचक चीज़ है, आप इसको समझिए पढ़ने का। ये बुक है, पहले थोड़ा इस बुक के बारे में बता देता हूँ। ये है डॉक्टर मिथिलेश पांडे की, ये उत्तराखंड की ही है और वर्तमान में ये हल्द्वानी में एमपी कॉलेज जो है वहाँ पर कार्यरत है। और ये मीनाक्षी प्रकाशन द्वारा ये बुक पब्लिश की गई है। अब देखिए आगे, ये विषय सूची में देखिए, यहाँ पर पूरा आर्थिक विकास के बारे में, वृद्धि के बारे में बताया गया होगा और किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि एक स्पेशल रेफरेंस बुक है, स्पेशली एक टॉपिक के लिए बनाई गई है। आर्थिक विकास, वृद्धि विकास क्या है, आर्थिक विकास के मापक क्या है, ठीक है, आर्थिक विकास के मॉडल क्या है, आर्थिक विकास की प्रवृत्तियाँ क्या है। अब देशों में आर्थिक विकास के बारे में बात, अल्प विकसित के बारे में, निर्धनता की समस्या से आर्थिक विकास में प्रभाव के बारे में बताया गया होगा। अब आर्थिक विकास के एडम स्मिथ का, रिकार्डो का, माल्थस का, जेएस मिल्स का, इनके बारे में सब कुछ बताया गया होगा कि इन्होंने आर्थिक विकास के बारे में क्या है। सिर्फ और सिर्फ आर्थिक विकास और वृद्धि के लिए स्पेशल रेफरेंस बुक इसलिए ही बनती हैं। अब उसके बाद देखिए आप, ये तो पूरा इंडेक्स मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ उसको देखिए। अब देखिए मैं एक चैप्टर कैसे रेफरेंस बुक का फ़ायदा होता है। यह बुक एक व्यक्तिगत आदमी के विचार पर आधारित नहीं होती है। रेफरेंस बुक जैसे अग्रवाल की थी वो सिंपल रेफरेंस बुक थी, ये स्पेशल रेफरेंस बुक है। यहाँ पर अपने आप तो कुछ कहा ही नहीं गया है,
यहाँ पर किसने क्या कहा उसके बारे में बताया गया है और उनका रेफरेंस दिया गया है, उसको समझिए। तभी तो हमारे पास एक अच्छी जानकारी आई, इसलिए हम एक अच्छी रेफरेंस बुक, स्पेशल रेफरेंस बुक पढ़ते हैं। अब देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ है, विकास, या यहाँ पे ये, हाँ, विकास से यहाँ तक ध्यान में रखता है, ये एक पैराग्राफ है। इसके ऊपर इन्हें 1 लिखा है। ये 1 भी क्यों लिखा होता है इसको भी समझिए। ये 1 इसलिए लिखा गया होता है, इस चैप्टर के लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर एक नोट होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जहाँ पर 1 लिखा गया है, यह एक इंग्लिश बुक से लिया गया है और इंग्लिश में इसकी मीनिंग ये है। वहाँ पर मृगेश जी ने इसका ट्रांसलेशन किया गया है। और जो ये मैटर है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है पीटर हॉल की एक बुक है, उस बुक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उसका जो सब टॉपिक है वो है इन इकोनॉमिक एनालिसिस। तो बुक पीटर हॉल की एक बुक है जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इकोनॉमिक एनालिसिस। ये बुक ऑक्सफोर्ड पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की गई होगी और ये 1983 में प्रकाशित हुई, और ये पेज नंबर 1 में ऐसा लिखा गया है। अब ये रेफरेंस बुक पढ़ के फ़ायदा क्या हुआ? हमें ये पता चला कि यार इस जो रेफरेंस बुक को हम पढ़ लें, इससे अच्छी बुक तो ये है जहाँ से मृगेश जी ने पढ़कर ये बात लिखी है, तो क्यों ना हम सिर्फ इस बुक को पढ़ लें। तो रेफरेंस बुक यह भी बताती है कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। हम लोग, आपने किससे तैयारी की, मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मैं किस बुक से पढूं, हमारी दुनिया इसी पर रह जाती है। हम रिसर्चर नहीं बनते हैं। फिर आपको बोल दिया जाता है आप ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, मैंने ऐसा पढ़ा, वो पढ़ा। भाई, दूसरे के रास्तों पर अगर हम चलेंगे तो हम सफलता नहीं पा सकते हैं। हमें सफल होने के लिए खुद के नए रास्ते बनाने होंगे, और कांटे, पहाड़, पत्थर सबको सही तरीके से साफ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी सफलता का मजा आएगा। अधिकतर आजकल टीचर मैं देखता हूँ विद्यालय में अपना जो है टैलेंटेड हैं, लेकिन वो टैलेंट नहीं दिखा पाते। एक आराम के चक्कर में वो गाइड लेके विद्यालय जाते हैं और उस गाइड से पढ़कर बच्चों को बताते हैं, और वो गाइड किसी राइटर द्वारा, या कुछ कहेंगे हम रिटायर्ड व्यक्ति द्वारा लिखी गई वो गाइड होती है। उसकी लिखी हुई बातों को तुम आज भी पढ़ा रहे हो। आपकी नए थॉट्स कहाँ हैं? आप उनको कैसे पढ़ाओगे? गाइड से बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो हो गया। इसलिए ये तब होता है जब हम इन चीज़ों को समझते नहीं पूछना है किसी से। खुद रिसर्चर बनिए, पढ़िए, इतना पढ़िए कि आपको आवश्यकता होगी कि मैं अच्छी बुक कहाँ से पढूं। उसके बाद आपको ये सॉल्यूशन मिलेंगे। हर पेज में होता है रेफरेंस। मैंने आपको ये बुक पढ़ाई, इसे अमेजन में ढूंढिए, नहीं मिलते अच्छी लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ से प्राप्त करिए। तो लंबा वीडियो नहीं करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खूब पढ़िए और मेहनत करिए, आने वाले टाइम पर कामयाबी आपके कदमों में होगी और आप उसके ऊपर चलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में। खुश रहिए और तैयारी करिए। थैंक यू।